नहीं रे, चोट लगी। ढेरे चोट लगी। कितना बजे? 12 बजे कमाई। 12 बजे का? 12 बजे। अच्छा ना ठीक है। इकर में सुता था इसने? हो ही दे मोर घर कहाँ रहूं। ठीक है, ठीक 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 है, ठीक ठीक। हाथी आई गेला गार मोके सब झुपड़ी के गिरई देला। अच्छा, तनिको खेल खे नहीं पाराते। हाथ मन हिलाक डुलाक नहीं पा रहा था? हाथ भर तनी तनी हिलत है। हिलत। बानो प्रखंड में जंगली हाथी खूंखार हो चुका है। लोगों की जान ले रहा है, घरों को तोड़ रहा है, लोगों को घायल कर रहा है। बाकी पंचायत अंतर्गत कल ही एक व्यक्ति को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला और आज रात में 12 बजे जंगली हाथी ने एक विकलांग वृद्ध व्यक्ति को घायल कर दिया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये वही जगह है जहां पर जंगली हाथी रात के 12 बजे पहुंचा था। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए पैरों के निशान हैं, बड़े बड़े पैरों के निशान आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर प्लास्टिक जो ये तिरपाल है, इसी तिरपाल को ऊपर लगाकर ये झोपड़ी बनाई गई थी। और इसी के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वृद्ध जो विकलांग है वो सोए हुए थे। रात में हाथी आता है और इसे गिरा देता है। ये पूरी लकड़ी इसके शरीर के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। रात के 12 बजे की घटना है। कितनी दुख की बात है कि ना परिजनों ने किसी को खबर की और ना ही गांव के किसी लोगों ने जानकारी दी। हम तक जो है किसी तरह कुछ देर पहले ही लगभग 4:30 बजे 5 बजे के आसपास ये सूचना मिली। उसके बाद हम इस घटना पर पहुंचे हैं और आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो है पूरी घटना हुई थी। हाथी के पैरों के अगर निशान की बात करें तो देखिए यहाँ से इस घर को तोड़ते हुए, झोपड़ी को तोड़ते हुए आगे की तरफ हाथी जो है बढ़ता हुआ उधर निकल गया है। देखिए बड़े बड़े पैरों के निशान आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और आपको हैरानी होगी कि पहली बार हाथी ने यहाँ पर हमला नहीं बोला है। मैं आपको घर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 6 महीने पहले इस घर के दीवार को आप देखेंगे तो पूरा क्षतिग्रस्त है, दीवार गिरा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं सोता है। जंगली हाथी ने ये तबाही मचाई है। 6 महीना हो गए, मुआवजा नहीं मिला है। और वो व्यक्ति जो है वो बाहर तिरपाल लगाकर सोता था, यहाँ पर वो नहीं सोता था। दीवार जो है टूटी है, देखिए कभी भी ये भी गिर सकता है। 6 महीने बीत गए हैं लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला है। और यहाँ पर वो वृद्ध जो विकलांग है वो सोया हुआ था और हाथी ने देखिए गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया है। डोलो रंग अच्छा, का लेके घायल हले? है जगह हाथी आई गेला गार मोके सब झुपड़ी के गिरई देला। कितना बजे लगभग? लगभग 12:30 ना बाबू, 12 बजे अचानक अलग नहीं? अचानक आई गेला। और सारा ये लकड़ी उतोरे ऊपर पूरा पूरा कितना देरी दबल रही? अरे 1 घंटा लेके रहो कांदो तो ईमन नहीं निकला है? भागा जोगा उतरलक, उ भागलक बाद में निकला? बाद में कितना देर तक रहे हाथी टीन? इधर रहे कभी आधा घंटा से ज्यादा, आधा घंटा से ज्यादा रहे। अच्छा, केवल इके तोड़लक और हेटिन ठड़ाल रहे? ठड़ल रहे। तो के खींचखो कर कोशिश करत रहे का हाथी? घींचे कर तो पहले तो गुल गंजार कर लो, कांदो तो खन पचली घुर देलक, पचली घुर देलक। अच्छा हो पचली घुर देलक से खन तनी छेद होलक, खन ई भतीज गो निकललक हारे भगा जोगा जो निकला है। तो 12 बजे रात को आया था हाथी और हमला किया और मेरे चाचा के ऊपर में। वो चाचा है? हाँ मेरा चाचा है। वो विकलांग भी है? हाँ विकलांग भी है। अच्छा, उसी में रहता था? हाँ उसी में रहता था। हाथी यहाँ आया, हम ऊपर में थे, वो यहाँ गिराया, फिर हम कैसे उतरेंगे, पूरा रो रहा है मेरा चाचा, रो रहा है। फिर पूरा उसका ऊपर में पूरा सब कान भड़िया सब उसका ऊपर में गिरा है। फिर अब हाथी भाग भी नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे? अब भागेगा तब ना हम उतरेंगे। तो भागा, फिर हम उतरे, फिर हम चाचा को हम बाहर निकाले। और अब कुछ तो सूचना और कुछ नहीं बोलेंगे।
चोट बहुत भारी चोट लगा है अभी। नहीं अगर इलाज नहीं करेंगे तो मर जाएगा। अच्छा। हाँ, हम बता दें। और ये पहले भी बताइए। तो पहले भी ये भी अपना मेरे चाचा का घर है, तो अपना ये भी, लेकिन अभी तक भी पैसा नहीं मिला है। कितना कोशिश किए हम लोग, आधार कार्ड नहीं, मतलब खतियान ये सब कुछ हम दिए, 2 बार जैसे दिए, फिर भी नहीं हुआ। क्या करेंगे, 2 बार दिए हम, लेकिन नहीं बना है। मतलब पैसा नहीं मिला है। हाँ, पैसा नहीं मिला है। कहाँ तो के दर्द है एखन? पूरा शरीर, पूरा शरीर? पूरा शरीर बहुत ज्यादा? ज्यादा आया है। अच्छा। तनिको खेल नहीं पाते, हाथ मन हिलक डुलक नहीं पा रहा था? हाथ फिर तनी तनी हिलत है? हिलत थे तनी तनी। अच्छा। गोड़ तो जमा हिरखे नहीं देते। अच्छा, पैर में ज्यादा चोटा है? अच्छा, वो मोटा वाला शायद मुझे गिर लगा। पूरा मोटा वाला पूरा शरीर में गिर के झपाई। यहाँ पे ये सोए हुए हैं अभी, और कुछ दवाइयाँ हैं यहाँ पर। दवाई है ये, देखिए कुछ दवाई अपने से खरीद कर ये खा रहे हैं ताकि दर्द जो है वो कम हो। को बगल के बस्ती में ही हाथी ने एक व्यक्ति को कुचल कर मार डाला। तो सोचिए हाथियों का उत्पात और कहर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है इस इलाके में। ग्रामीणों की अगर हम बात करें तो अभी भी हाथी को लेकर बार बार ये वन विभाग से जो है गुहार लगा रहे हैं कि आप जो है हमें सहयोग करें, पर्याप्त मात्रा में हाथी भगाने का जो मसाल है, फटाके हैं, जो कुछ है आप वितरण करें, टॉर्च मुहैया कराएं ताकि लोग अपनी जान बचा सकें। यहाँ इस इलाके में अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से हाथी भ्रमणशील हैं, मगर अभी तक जो है इसका कोई भी निराकरण, कोई भी अस्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। और ग्रामीण बता रहे हैं अभी भी, अगर आप देखेंगे पीछे आपको एक जंगल दिखाई दे रहा है, उसी जंगल में अभी भी हाथी मौजूद है। रात में हाथी आधे घंटे तक यहाँ खड़ा रहा। ये जो घर है देखिए, इस घर के ऊपर ये चढ़े हुए थे और वहाँ से आवाज़ लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हाथी भाग जाए, लेकिन आधे घंटे तक हाथी नहीं भागा। और ये व्यक्ति सोए हुए थे, वो रोने लगे, हाथी से गुहार लगाने लगे, जान की भीख मांगने लगे, तब जाके हाथी वहाँ से आधे घंटे बाद भाग गया। और पास के जंगल में भी है, रात में भी आएगा। और हाथी इस तरीके से हमले कर रहा है जिससे जो है ग्रामीणों को जान बचाना काफ़ी ज़्यादा अभी मुश्किल हो गया है। दुलारी डांग। हाथी कितना बजे आया था घर? 12 बजे। कैसे हुआ बताओ थोड़ा। हम लोग अंदर में सोए थे, मेरा चाचा लोग ऊपर में सोए थे, ये रो रहा था और हाथी इसका ऊपर था, इस सबको पूरा उजाड़ रहा है और ये रो रहा है। उसके बाद तो 1 घंटा था और रो रहा है, ज़्यादा ही रो रहा है। उसके बाद तो चला गया हाथी। वो दूसर है, उसका जिन्हर सबको खाया था। किसका जिन्हर? वो दूसका। अच्छा अच्छा, रात में अचानक आ गया? हाँ, अचानक आ गया। कैसे निकाले इसको? इसको बहुत अथी से निकाले हैं इसको। देरी में? हाँ, निकलने भी नहीं सक रहे थे। अच्छा, उसके बाद कितना देर रहा था हाथी? लगभग आधा घंटा था यहाँ। आधा घंटा तक? हाँ। गाँव वाला जमा था? जमा वो उधर था। वो लोग भगा नहीं? तो उठबे हाँ। नहीं उठा था? नहीं उठा था वो लोग। गाँव वाला को नहीं पता था? नहीं पता था, ढेर बाद। हाँ, वहाँ पर जिन्हर खा रहा था, 1 घंटा हुआ था, उसके बाद पता चल गया सबको। ये जो है मोटी मोटी लकड़ियाँ, ये सारी लकड़ी थी। ये देखिए, ये मोटी मोटी लकड़ियाँ, अगर इसका वजन देखेंगे, अगर आपके शरीर में भी अगर गिर जाएगा, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में गिर जाएगा तो कितना गंभीर रूप से घायल होगा। और जो कि ये जो है विकलांग है और 6 महीने से अधिक का समय हो रहा है, हाथी का मुआवजा जो घर तोड़ा था उसका नहीं मिला है, यहाँ पर सोने के लिए मजबूर थे। और आज जो है रात में देखिए, यही जो झोपड़ी थी उसको भी हाथी ने तोड़ दिया। तो किससे कहें हैं, किसे दुख सुनाएं ये ग्रामीण, किसको क्या बोलें, क्योंकि सभी खामोश है। प्रशासन, सरकार, सब कोई खामोश है। कोई मदद ग्रामीणों को नहीं मिल रही है। हम लगातार आपको ग्राउंड से दिखाते हैं कि इस तरह से हाथी जो है घायल करते हैं। इसका समाधान कैसे निकाला जाए? आने वाले समय में जिस हिसाब से हाथी हमले कर रहा है, कहीं ना कहीं ग्रामीणों को आक्रोशित होने पर जो है विभाग के कर्मी या जो प्रशासन है ये मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि हाथी लगातार जान ले रहा है। विभाग, सरकार, सब कोई खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। और आखिर ये कब तक इस तरह से खूनी खेल जंगली हाथी के द्वारा खेला जाएगा, ये भी देखना
आगे होगा, लेकिन हम बात करते हैं इससे। आइए, क्या नाम है किसका? आपका? इसाक। कितना बजे रात आया था? 12:30 बजे। आप कहाँ पर थे? यही थे हम लोग। साथ कितने देर यहाँ था? करीब करीब आधा घंटा। क्या परेशानी है? आप भगा पाते हैं या नहीं पाते नहीं। हैं? कहाँ भाग रहा है? भाग भी नहीं कर रहा है वो। हाँ? जितना मसाला जितना जोंडी उसको दिखा रहे हैं फिर भी नहीं भाग रहा है। तो नहीं भाग रहा है? नहीं। ये आदमी का तो जान चल जाता। हाँ खबर काहे नहीं किया आप लोग? हाँ, इतना देर हो गया। हाँ, तो इतना रात को कहाँ किसको बताएं? सुबह हो गया, सुबह से लेकर शाम हो गया। मुखिया को पता है कि नहीं? मुखी का जो नहीं, हाँ? अभी गया था मुखिया के पास में, तो मुखिया नहीं है। आप इधर आइए। तो देखिए, छोटी छोटी लापरवाही भी जो है वो ग्रामीणों से होती है, घर वालों से भी होती है। आप मतलब खबर क्यों नहीं किए? कहीं पे नहीं बताए? नहीं तो हम काम पर गए थे, मेरा अर्जेंट काम था तो काम पर गए थे। तो अभी गए थे तो मुखिया नहीं था, वो तो पाहन टोली गया है, और तो भेलवा टोली पाहन टोली बोलते हैं वहाँ सुबह पर। हो गया, रात 12 बजे का घटना है। 12 बजे से 6 बजे सुबह हो गया, 6 बजे से शाम के 4:30-5 बजने को है। ये व्यक्ति रो रहा है, गंभीर चोट लगा है। नहीं, हमको जाना था सुबह को, लेकिन हम नहीं गए, थोड़ा सा अर्जेंट। जानकारी नहीं होने के कारण विभाग कर्मियों को भी इसकी कोई भी सूचना नहीं मिली थी। हमने फ़ोन कर जानकारी दी। अब देखना होगा एम्बुलेंस कब तक पहुंच पाती है। अस्पताल में बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस अभी नहीं था, तो हो सकता है थोड़ी देर होगी। लेकिन इस तरीके के मामले आप देखिए लगातार आ रहे हैं। हाथी घायल कर रहा है, घरों को तोड़ रहा है, मुआवजा में देरी हो रही है। मैंने आपको दिखाया था महाबुआंग इलाके में भी, वहाँ पर भी जंगली हाथी ने पूरे घर को तोड़ दिया। रहने के लिए घर ही नहीं है, माँ बेटी बेघर हो गए। तो आखिर कब तक लोग इस तरह से हाथी से जो है लड़ते रहे? हाथी से कैसे वो सामना करेंगे? हाथी खूंखार हो चुका है, हाथी पागल हो चुका है। लोग कहेंगे कि हाथी सही है, इंसान गलत है, जंगल उजाड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ आसपास देखेंगे तो घना जंगल है। यहाँ पर जंगलों की कटाई नहीं हुई है, और जंगल जो होने के कारण जो है यहाँ पर जंगली हाथी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नदी नाला, खाने पीने का हर सुविधा, इसीलिए इस क्षेत्र को हाथी छोड़कर जाना नहीं चाहते। अन्य जगहों में जो है जंगलों को लोगों ने उजाड़ा है। हाथी भी जो है अपने खाने को लेकर गांव में प्रवेश कर रहा है। जंगल में भी पर्याप्त खाना उसके लिए नहीं हो पा रहा है, और उसी क्रम में लोगों को मार रहा है, लोगों को घायल कर रहा है। लेकिन ये जो दुख की कहानी है, ये जो घटनाक्रम है, ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। और कब तक लोग इसी तरह से खामोश रहेंगे, कब तक सरकार प्रशासन खामोश रहेंगे, कब तक ये तमाशबीन होकर इस खूनी खेल को देखते रहेंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि हम बार बार दिखा रहे हैं, और ये खूनी खेल जो है लगातार हाथी के द्वारा खेला जा रहा है। कितने लोगों को कुचल कर मार डाला। मैं आपको बैक टू बैक रिपोर्टिंग दिखाता हूँ, सारे वीडियो को निकाल कर आप देखेंगे तो सैकड़ों लोगों को बानो प्रखंड में हाथी ने कुचल कर अब तक मार डाला है। लेकिन अभी तक जो है सही रूप से हाथी को खदेड़ने के लिए, हाथी से बचने के लिए जो जागरूकता अभियान चलानी चाहिए, लोगों के बीच गांव-गांव जाकर मसाल का वितरण करना चाहिए। आखिर हो क्यों नहीं पा रहा है? क्या मसाल की कमी रह गई? ताकि किसी भी तरह से तो लोग उससे भगा सकें। बार बार जिस इलाके में मैं जाता हूँ, हर ग्रामीणों की यही शिकायत होती है कि हमारे पास साधन ही नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है, टॉर्च नहीं है, मसाल नहीं है। कहीं कहीं अगर घटना होती है तो वहाँ 2-4 बांट दिए जाते हैं। बाकी में आज से नहीं, पिछले कई सालों से हाथियों का आगमन है। ख़ास तौर पर ये जो कमलाबेड़ा का गांव है, अभी खेती का समय है, खेत में धान लगे हैं, पकने का समय होगा, उसे हाथी चट कर जाएगा। तो इंसान जो है, जो पूरे साल भर की जो अनाज होती है, जिससे उसका परिवार चलता है, और इसी तरह से अगर हाथी खा जाएगा तो आखिर इंसान कहाँ रहेगा? घर तोड़ दिया, अनाज खा गया, तो हाथी जो है लोगों को बेघर कर रहा है। कमलाबेड़ा गांव में हूँ, और जिला परिषद सदस्य बिरजू कंडुलना के द्वारा डॉक्टरों को, थाना प्रभारी को, वन विभाग को सूचना दी गई है, और एम्बुलेंस बानों से निकल चुका है, और रात भी अभी हो चली है, और रात की 12 बजे की घटना है। सोचिए, काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन घायल को यहाँ से किसी तरह अस्पताल लेने की कवायद जो है हमने शुरू कर दी है। आगे आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसे लेकर जाया जाएगा। 20 मिनट हो गए हैं, एम्बुलेंस निकल चुकी है ऐसा बताया जा रहा है, और एम्बुलेंस का हम इंतज़ार कर रहे हैं कब तक पहुँचेगी।